एक जंगल में मंगला और कालू नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह बेहद ही गरीब थे। मंगला का पति कालू खेतों में काम करता था। कुछ समय से कालू के पैरों में भयानक दर्द रहने लगा था, जिसकी वजह से वो घर पर ही रहने लगा था। अब क्या करेंगे? पहले ही गरीब के बोझ से दबे हुए थे। तुम घर पर बैठे जाओगे, पता नहीं किस तरह गुजारा होगा। घर में पैसों की तंगी से मंगला और कालू बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन मंगला कालू से बोली, सुनो, हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम में से किसी एक को तो काम करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी हमारी 2 बीघा जमीन है, क्यों ना खेती लगा लो। वह तो बहुत समय से बंजर पड़ा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। पता नहीं तुम्हारे पैर ठीक होने में और कितना समय लगेगा। दवाई और घर खर्च के लिए तो पैसे चाहिए ना। मंगला जमीन की साफ सफाई में लग जाती है। मंगला जमीन की साफ सफाई कर रही थी कि उसने देखा सारी सफाई कर दी है। वह गिरा हुआ पेड़ हटा दूं तो काफी जगह बन जाएगी। मंगला किसी तरह कोशिश करके वो पेड़ खिसकाने में सफल रहती है। जैसे ही मंगला पेड़ हटाती है, अचानक उसके नीचे से एक चिड़िया का जोड़ा बाहर निकल आता है। चिड़िया का जोड़ा, वह भी पेड़ के नीचे? डरो मत, हम दोनों पति पत्नी हैं। तूफान आया और हम दोनों पेड़ के नीचे दब गए। तब से हम प्रतीक्षा में थे कि कोई हमें बचाने जरूर आएगा। सचमुच तुमने आज हम पति पत्नी पर बहुत उपकार किया है। आज से पहले इस जमीन पर कोई नहीं आया, फिर आज तुम। मंगला अपना सारा दुख उन चिड़िया को बताती है। माधव मंगला से कहता है, तुमने हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मंगला, यह टमाटर के बीज है। बीजों को अपने खेत में बो दो। कल तक इस खेत में ढेर सारे टमाटर उग आएंगे। फिर तुम बाजार में टमाटर बेचकर अच्छे पैसे कमा लोगी। ये बीज तो हम तुम्हें देंगे, पर वादा करो रोजाना की फसल में से तुम 2 किलो टमाटर हमें दोगी। इतने सारे टमाटर में से रोजाना 2 किलो मैं तुम्हें दे भी दूंगी तो मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम भी तो मेरी इतनी मदद कर रहे हो। मंगला टमाटर के बीज अपने खेत में बोकर घर जाती है और सारी बात अपने पति कालू को बताती है। मंगला, ये तो बहुत अच्छी बात है। वह नेक दिल चिड़िया और उसके पति हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं। अगले दिन जब मंगला खेत पर पहुंची तो वह देखती है उसके पूरे खेत में लाल लाल टमाटर उग आए हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। यह मेरा खेत है जो इतने लाल और रसीले टमाटरों से भरा हुआ है। अब जल्दी से उस चिड़िया पति पत्नी के 2 किलो टमाटर अलग रख देती हूँ और बाकी के बाजार में बेच आती हूँ। मंगला चिड़िया पति पत्नी के 2 किलो टमाटर देकर बाकी के सारे टमाटर बाजार में बेच देती है। अब रोजाना मंगला खेत में बीज बोती और अगले दिन लाल और रसीले टमाटर खेत में उगाते। मंगला उस टमाटर में से 2 किलो टमाटर उन चिड़िया पति पत्नी को देती और बाकी के बाजार में बेच देती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मंगला के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं रही थी। ये देखकर कालू बहुत खुश था। एक दिन मंगला जल्दी जल्दी सारे टमाटर लेकर बाजार चली गई और वह चिड़िया पति पत्नी के हिस्से के टमाटर निकालना भूल गई। मंगला, तुम्हारे खेत के टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट और रसीले हैं। सचमुच मंगला, जब मैं तुमसे खरीदे हुए टमाटर की सब्जी बनाती हूँ तो उसका स्वाद ही अलग होता है। शुक्रिया। बस मैं तो अपनी मेहनत से टमाटर लगाती हूँ और आप सबके बीच में बेच देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती। मंगला, जरा 2 किलो टमाटर देना। यह टमाटर तो मैंने उन चिड़िया पति पत्नी के लिए निकाले थे, पर आज जल्दी में उनको देना ही भूल गई। अगर मैंने मना किया तो मेरी दुकानदारी बिगड़ जाएगी। आगे से यह मेरे यहाँ से टमाटर नहीं खरीदेगी। इसे यह टमाटर बेच देती हूँ और उन दोनों चिड़िया पति पत्नी को कोई बहाना बना दूंगी। मंगला उन चिड़िया पति पत्नी के हिस्से के टमाटर उस चील को दे देती है और घर आ जाती है। मंगला के मन में आज न जाने क्यों लालच भर आया था और रात भर सोचती रही। उन दोनों चिड़िया पति पत्नी ने तो मुझे खाली टमाटर के बीज पकड़ा दिए थे। बीज को खेतों में बोना, फसल को तोड़ना, टमाटर को धोना,
बाजार में लेकर जाना, बेचना, हिसाब करना, ये सब मेहनत तो मैं करती हूँ ना। और बदले में रोजाना के 2 किलो टमाटर मुफ्त में उन दोनों को देने पड़ते हैं। अगर मैं उन दोनों को टमाटर ना दूं तो मेरी कमाई और भी बढ़ जाएगी। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन जब मंगला टमाटर लेकर बाजार जाने लगी तो उसने चिड़िया पति पत्नी के लिए 2 किलो टमाटर की जगह 1.5 किलो टमाटर ही निकाले। मंगला, तुमने चिड़िया पति पत्नी के लिए 2 किलो की जगह 1.5 किलो टमाटर क्यों निकाली? अरे तुम चुप करो ना। वह दोनों पति पत्नी कोई तराजू लेकर नहीं बैठे। उस चिड़िया को क्या पता चलेगा, उन्हें तो जितना दे दो खाने के लिए कम है। ये गलत है मंगला, एक बार फिर सोच लो। मंगला ने कालू की एक न सुनी और वो 1.5 किलो टमाटर लेकर चिड़िया पति पत्नी को देने चली गई। अरे क्या हुआ मंगला, कल तुम हमारे लिए टमाटर नहीं लाई थी? वह कल मैंने तुम्हारे लिए टमाटर निकाले थे। एक गिलहरी आई और उसने सारे टमाटर खराब कर दिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टमाटर नहीं लाई। देखो आज लाई हूँ। मंगला, टमाटर पिछले दिनों की तुलना में कम दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पूरे तोल कर लाई हूँ। कई बार टमाटर देखने में छोटे होते हैं ना, तो लगता है कम है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बाजार पहुँचना है, मुझे देर हो रही है। मंगला अब रोजाना 2 किलो की जगह 1.5 किलो टमाटर उन चिड़िया पति पत्नी को देने लगी। पर कहते हैं ना, जब मन में एक बार लालच पैदा हो जाए तो वह बढ़ता ही जाता है। आज चिड़िया पति पत्नी को 1.5 किलो टमाटर वजन की पहचान नहीं होती। अगर मैं टमाटर 1.5 किलो की जगह 1 किलो देने लगूं तो कौन सा पहचान जाएंगे? क्या बात है मंगला, टमाटर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तुम्हें तोलने में कहीं कोई गलती तो नहीं है? नहीं, टमाटर तो मैं 2 किलो ही लेकर आई हूँ। कई बार टमाटर में रस कम होता है, इस वजह से वजन में कम दिखाई पड़ते हैं। मंगला के टमाटर पूरे बाजार में प्रसिद्ध हो गए। हर कोई अब मंगला से ही टमाटर खरीदता। देखते ही देखते मंगला ने रहने के लिए एक नया घर बनवा लिया। अब उसे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। मैं सोच रही हूँ कि चिड़िया पति पत्नी को रोजाना टमाटर देने का चक्कर ही खत्म कर दूं। और कितने टमाटर ले चुके हैं। वैसे मेहनत तो मैं करती हूँ, कब तक उन दोनों को मुफ्त के टमाटर खिलाती रहूंगी। 1-2 बार बहाना करूंगी तो अपने आप मांगना बंद कर देंगी। क्या हुआ मंगला, तुमने चिड़िया पति पत्नी के हिस्से के टमाटर अलग नहीं किए? मैंने सोच लिया है, इन चिड़िया पति पत्नी को मुफ्त में टमाटर खिलाना बंद करना पड़ेगा। मैंने हिसाब लगाया है, उन दोनों के रोज का हिस्सा निकालने से हमारा कितना नुकसान हो जाता है। कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया करूंगी। मंगला, मुझे लगता है तुम ये गलत कर रही हो, कहीं हमें बाद में पछताना ना पड़े। कैसी बात कर रहे हो? वह छोटे चिड़िया पति पत्नी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अगर ज्यादा तंग करेंगे तो उन्हें सीधा भगवान के पास पहुंचा दूंगी। क्या बात है मंगला, 2-3 दिनों से तुम हमारे लिए टमाटर नहीं ला रही हो? हाँ मंगला, इसी वजह से हम दोनों को भूखा रहना पड़ता है। हम दोनों तुम्हारे इंतजार में भूखे बैठे रहते हैं। यह थोड़े से ही टमाटर उगे थे, यह ले आई हूँ। कुछ दिनों से टमाटर कम उग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच टमाटर नहीं उग रहे? तुम सच कह रही हो? हाँ सचमुच, खेत में टमाटर नहीं उग रहे हैं, जैसे पहले रसीले और लाल उगते थे। अच्छा, इसका मतलब तुम सच कह रही हो, खेत में सचमुच टमाटर नहीं उग रहे। ऐसा लग रहा था चिड़िया पति पत्नी मंगला का झूठ पकड़ चुके थे। मंगला जब अगले दिन खेत पर आती है तो देखती है खेत में एक भी टमाटर नहीं होता। खेत बिल्कुल बंजर पड़ गया था। अरे यह क्या, आज खेत में टमाटर क्यों नहीं उगे? यह कैसे हो गया? मैंने तो कल बीज बो दिए थे। चिड़िया पति पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वह दोनों तो यहीं बैठे रहते थे। मंगला भागते हुए घर जाती है, पर ये क्या, उसका घर पहले जैसी झोपड़ी में बदल चुका था और वो फिर से गरीब हो चुकी थी। सुनो जी, यह सब क्या हो गया? हम फिर से गरीब हो गए। हमारे खेत में टमाटर भी नहीं उगे। उन दोनों चिड़िया पति पत्नी का भी कुछ पता नहीं है। किसी ने सही कहा है मंगला, लालच बुरी बला है, उसका बुरा परिणाम आज तुम्हारे सामने है।